जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं PYQs एस्टैट 2024 PGT के क्वेश्चंस। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो इस टाइप से है कि इफ 7th and 13th टर्म ऑफ एन AP is 34 and 64 रेस्पेक्टिवली देन इट्स 18th टर्म इज। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई 7th टर्म गिवन है बेटा, तो A7 कैन बी रिटन एज A plus 6D। क्लियर है ना? किसके इक्वल है बेटा? 34 के। एंड A13 टर्म कितना है बेटा? 13th टर्म A plus 12D which is equal to 64। नाउ क्या करते हैं बेटा? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस में 6D इज इक्वल टू कितना बच गया? -30। माइनस माइनस प्लस D इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया। नाउ इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा बेटा कि A plus 6 into D की वैल्यू कितना है? 5 इज इक्वल टू 34। इट मीन्स A इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। नाउ फर्दर what we have to find out? We have to find out 18th term। तो भाई 18th term E18 is equal to A plus में 17D। It means A4 plus में 17 into 5, 4 plus में 85, this can be written as 89। तो अपना C जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन लिया है, वो मैट्रिक्स है भाई। देखिए क्या है, इफ A is equal to Aij is a scalar matrix of order n cross n such that Aii is equal to K for all I, then trace of A। We know that what is the meaning of trace A? Trace A means होता है बेटा trace A, trace of A। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। इट मींस A11 प्लस में A22 प्लस में A33 प्लस अप टू ANN। ये हमारा क्या होता है भाई? ट्रेस ऑफ A होता है। यहाँ पे सॉरी गिवन क्या है कि AII किसके इक्वल है? AII किसके इक्वल है? K के इक्वल है। इसका मतलब हो गया कि यहां से हमारे पास गिवन है A11 A22 इक्वल है, A33 इक्वल है, A44 इक्वल है, ANN किसके इक्वल है भाई? K के इक्वल है, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में क्वेश्चन में गिवन है। नाउ इसको अब क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें ट्रेस ऑफ A चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? K प्लस K प्लस K प्लस K, है ना, अप टू प्लस K अप टू कहां तक भाई? n टाइम्स K n टाइम्स तक। तो इट मींस हम इसको क्या लिख सकते हैं कि सर K प्लस K अप टू n टाइम्स n K। तो आपका आंसर क्या हो गया? ट्रेस ऑफ A कितना हो गया? ट्रेस ऑफ A, सर ट्रेस ऑफ A हो गया हमारा D ऑप्शन NK, है ना। आई होप ये आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Now next question है थर्ड क्वेश्चन कि if origin is the centroid of a triangle with vertices P Q R। अपने पास बेटा एक ट्राइंगल है और जिसकी वर्टिसेस हमें गिवन है। वर्टिसेस क्या है? P 2A 2 6 Q -4 3B -10 एंड R है 18 14 2C। Now it is also given that centroid of triangle is at origin। It means centroid बेटा 0 0 0 है। तो we know that centroid क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय 3। नाउ भाई हमें यहाँ पे सेंट्रॉइड गिवन है, तो सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं। 2A प्लस में -4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 किसके इक्वल है? 0 के। नाउ 2A प्लस 4 इक्वल टू 0,
2a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू कितना हो गया -2। देख लेते हैं बेटा। अब यहां पे देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें a इज इक्वल टू -2 निकल रहा है, बाकी रिमेनिंग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट आप देख सकते हैं, देखिए y1 2 प्लस y2 3b प्लस y3 14 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स कितना आ गया 3b इक्वल टू -16, 14 प्लस 2 16, उधर शिफ्ट होगा तो b इक्वल टू -16 बाय 3, यहां पर b इक्वल टू -16 बाय 3। सिमिलरली आप 6 प्लस -10 डिवाइड प्लस 2c डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप जो है ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसमें ओनली वन ऑप्शन था जिसके अंदर a इक्वल टू कितना मिल रहा था -2। सिमिलरली हियर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा है। वो कहता है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्किल। इक्वेशन गिवन है सर्किल की, क्या गिवन है सर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब ये इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको याद होनी चाहिए। इट मीन्स इसका सेंटर हो गया -g, -f रेडियस होती है। ओके, तो हमें तो यहां सेंटर ही निकालना है बेटा। रेडियस क्या होती है इसकी r, -g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर है ना, और माइनस में c हो जाता है। नाउ अब देखो बेटा क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर सेंटर निकालना है तो 2g किसके इक्वल है 6 के, 2g इज इक्वल टू 6, g इज इक्वल टू हाउ मच 3 एंड 2f हाउ मच, हियर 2f है -4 के इक्वल भाई, -4 के, तो f कितना आ गया भाई -2 आ गया। कितना आ गया -2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सेंटर। तो सेंटर हो गया आपका, सेंटर क्या हो गया -3, क्योंकि -g -f माइनस प्लस 2, तो -3, 2 इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल और फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ इसको इरेज करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए भाई f ऑफ x गिवन है, तो अब यहां से हम f डैश x कैलकुलेट कर लेते हैं। x रेज टू दी पावर n x रेज टू दी पावर n माइनस 100 x रेज टू दी पावर 99 प्लस में 99 x रेज टू दी पावर 98 प्लस 1। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है f डैश 1 की। तो f डैश 1 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 की पावर 1, 99 1 प्लस में 99 प्लस में 98 प्लस अप टू 1 तक। ये AP बन गई बेटा, या फिर हम ये कह सकते हैं फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है 5050। कैसे बेटा कि S 100, क्योंकि 100 नंबर हो गए, इज इक्वल टू 100/2 इंटू A प्लस L। A कितना है आपका 100, L क्या है लास्ट टर्म 1, ठीक है ना, तो कितना हो गया 50 इंटू 101, 0 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5। तो देयरफॉर थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है। नाउ हियर ये देखिए इवैल्यूएट, तो इसको कैसे सॉल्व करें हम। देखो यहां से 10 11 12 11 12 13 12 13 14, इट मीन्स हम फर्स्ट रो से 10 फैक्टोरियल कॉमन कर सकते हैं, सेकंड से 11, थर्ड से 12। तो एक बात तो क्लियर है, 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा, तो ये नहीं हो सकता है ना, और ये भी नहीं हो सकता। देखते हैं बेटा अब इसको आगे फर्दर क्या करेंगे, ठीक है ना। अच्छा देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 10 फैक्टोरियल एज इट इज 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं अपन 12 इंटू 11 है ना, इंटू में 10 फैक्टोरियल। ओके 11 फैक्टोरियल एज इट इज, यहां लिख सकते हैं 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, यहां पे लिख सकते हैं 13 इंटू 12 इंटू में 11 फैक्टोरियल। सर 12 फैक्टोरियल एज इट इज, इसको लिख सकते हैं हम 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं सर
14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। नाउ कॉमन कर लेते हैं, क्या क्या कॉमन हो सकता है सर? फर्स्ट रो से 10 फैक्टोरियल, इंटू में सेकेंड रो से 11 फैक्टोरियल, इंटू में थर्ड रो से 12 फैक्टोरियल। देखते हैं क्या बचता है। यहां बच गया 1 1 1 1 1 1, ठीक है। उसके बाद सर यहां से क्या बचा? 11 12 13, क्योंकि यहां से 10 फैक्टोरियल आउट हो चुका है, 11 हो चुका है, 12 हो चुका है। नाउ हियर 11 इंटू 12, तो ये कितना बचता है बेटा? यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 132 बन गया यहाँ पे 11 हो गया था आउट, 36 3 156, और हियर 92 9, और ये बन गया 182, ये हमारे पास है। अब इसको सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई करने के लिए आप जो है इसमें प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे भाई, R1 को लिख सकते हैं हम R2 माइनस में R1, ठीक है ना, ऐसा मैंने लिखा है R2 माइनस में R1, और R2 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख दिया मैंने, R3 माइनस में R1। देखते हैं क्या मिल रहा है, ये एज इट इज रहेगा। 10 फैक्टोरियल इंटू में 11 फैक्टोरियल इंटू में 12 फैक्टोरियल। नाउ अब देखिए 1 माइनस 1 0, 12 माइनस 11 1, 156 माइनस में 132 4 24, ठीक है। नाउ सिमिलरली 1 माइनस 1 0, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट किया, अब थर्ड रो में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 माइनस 1 0 हो गया, उसके बाद 13 माइनस 12 1 हो गया। नाउ 182 में से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 7 माइनस 2 26, ठीक है, ये मिल गया। और थर्ड रो एज इट इज 1 13 एंड 182। क्या करते हैं भाई, अब इसको एक्सपांड कर लेते हैं अलोंग फर्स्ट कॉलम। जब एक्सपांड करेंगे प्लस माइनस है ना, प्लस तो कितना हो गया 1 टाइम्स, ये सब्ट्रैक्ट ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, 26 माइनस में 24, ठीक है। उसके बाद बाकी तो 0 बनने वाला है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ गया भाई हमारे पास 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल इनटू में 12 फैक्टोरियल, और साथ में कितना बचा 2। तो देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया अभी। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। क्लियर है ना? यस या नो? नो सर, क्योंकि हमें ये दिखाई नहीं दे रहा, ये ऐसे है, ठीक है। क्लियर है ना? ओके सर। नाउ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी एग्जाम्स में KVS है ना, D++B और SET में पूछा गया है। देखिए, और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली हमसे पूछे जाते हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां से हमने ऑब्जर्व किया भाई 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/3 4, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 5 प्लस अप टू इंफिनिटी। और दूसरी क्या है, दूसरा क्या है बेटा, प्लस, क्या लिख सकते हैं अब यहां से, क्योंकि ये एक सीक्वेंस बन चुकी है हमारे पास, प्लस, ठीक है। अनोदर क्या है इसी में कि 1/3 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 4 प्लस 1/3 6 प्लस प्लस अप टू इंफिनिटी, ऐसा कुछ गिवन है। नाउ अब इसको जब हमने नोटिस किया तो देखा यार ये तो 2 इनफाइनाइट जीपीज हैं, है ना, जिनका सम हमें कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट सम ऑफ इनफाइनाइट जो है जीपी क्या होता है, एस इंफिनिटी होता है बेटा ए अपॉन में 1 माइनस आर, ये होता है हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। यहाँ पे ए कितना है बेटा 1/2, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 है ना, अपॉन में 1 माइनस आर, आर कितना हो गया 1/2 क्यूब इंटू में 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल 1/4, कितना हो गया भाई 1/4, प्लस में इसका सम हो चुका है। ना इसका सम निकालते हैं, यहाँ पे ए कितना है 1/9 क्योंकि 1/3 स्क्वायर था। नाउ 1 माइनस आर कितना है 1/9, कितना है 1/9। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4 एलसीएम ले लिया यहां से, तो 1/2 अपॉन में 4 माइनस 1 प्लस में यहां से
हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/9 अपॉन में 9 एलसीएम हो गया 9 माइनस 1, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू 4/3 प्लस में 1/9 इंटू में 9/8। क्लियर है भाई? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। 2 2 जा 4 और 9 से 9 कैंसिल। एक्चुअली में दिस कैन बी रिटन एज 2/3 प्लस में 1/8। 1/8 एलसीएम कितना हो गया 24। 3 8 जा 8 2 जा 16 8 3 जा, इट मीन्स आवर आंसर बिकम्स 19/24। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको एस इन्फिनिटी फाइंड आउट करना था, क्योंकि हमने दोनों जीपीज को आइडेंटिफाई किया, एक 1/2 1/2 क्यूब 1/25, ठीक है, अनदर थी 1/3 स्क्वायर 1/3 4 1/6 3 रेज टू दी पावर 6, उनका सम किया बेटा, तो यहां से हमें आंसर मिल गया 19/24। नाउ सिमिलरली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 12th क्लास। क्या गिवन है कि इफ y इक्वल टू दिस है, तो यहां से हमने ऑब्जर्व किया √sin x अप टू इनफाइनाइट टाइम्स √sin x गिवन है। अच्छा, इन इनफाइनाइट टाइम्स में से अगर हम अज्यूम कर ले एक बाहर निकाल ले, है ना, मान लीजिए ये वाले, अब कितने बचे? इनफाइनाइट ही बचे सर, क्योंकि इनफाइनाइट में से एक निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये इनफाइनाइट किसके इक्वल है? y के इक्वल है, तो देयरफॉर इसको अपन लिख सकते हैं y इक्वल टू √sin x प्लस में y, क्योंकि इस ये हमें y है ना, इसमें से √sin x निकाल लिया, इनफाइनाइट है ना। नाउ स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दिया सर, y स्क्वायर इज इक्वल टू sin x प्लस में y। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर इधर ले आइए, y स्क्वायर माइनस में y इक्वल टू sin x, कैलकुलेट क्या करना है? dy/dx। नाउ 2y dy/dx माइनस में dy/dx इज इक्वल टू साइन का कितना होता है सर? cos x होता है। नाउ dy/dx टेकिंग एज कॉमन 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x, विच इंप्लाइज दैट dy/dx को क्या लिख सकते हैं? cos x अपॉन में 2y माइनस 1। नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट सर? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ आई होप आपको समझ आया होगा, है ना? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इनको इरेज करते हैं। नाउ नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जो वेक्टर से पूछा गया है कि इफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है, डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। नाउ अब हमारे पास ए वेक्टर है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 6 30 प्लस 3 इंटू माइनस 8 प्लस 4 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 स्क्वायर 25 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 इंटू में बी 36 प्लस 6 8 स्क्वायर 64 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज 30 माइनस में 24 और माइनस 4 माइनस 28 डिवाइडेड बाय, ये हो गया भाई 34 √50 और ये हो गया 100 इट मीन्स 2 अपॉन में 5 इंटू √2 है ना, और √01, क्योंकि भाई 50 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5। नाउ √2 से √2 कैंसिल, तो अवर आंसर बिकम्स √2 अपॉन 5 √101। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है ना? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ हियर फंक्शन f of x इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू 3/x प्लस 7 गिवन है। हमें ये चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, या फिर नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो सर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे? f' डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, तो कितना होता है? माइनस में 3x स्क्वायर, क्योंकि 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है। नाउ अब यहां से कुछ वैल्यूज रखिए, क्योंकि x जो है कहां से होना चाहिए? x बिलोंग्स टू r माइनस 0। यहां से आप कोई भी वैल्यू रखिए रियल नंबर्स के लिए, तो ये क्या मिल रहा है हमें भाई? लेस देन 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? लेस देन 0। तो देयरफॉर f' x इज
लेस देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो। जब लेस देन जीरो होता है तो वो क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हम जानते हैं। क्लियर है ना? तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन जो है वो भी वेक्टर से है। देखिए क्या गिवन है हमें, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये कैसे निकाल सकते हैं सर दिस कैन बी रिटन एज ए वेक्टर प्लस में 3 टाइम्स बी वेक्टर इक्वल टू, ए वेक्टर क्या आपके पास आई के प्लस में जे के प्लस में 2 टाइम्स के प्लस 3 टाइम्स बी वेक्टर 3 जा कितना हो गया सर 9 आई कैप 3 2 जा 6 जे कैप माइनस में 3 के कैप। सर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई प्लस है ना आई कैप, आई प्लस 9 कितना हो गया 10 आई कैप प्लस 1 प्लस 6 कितना हो गया 7 जे कैप और 2 माइनस 3 कितना हो गया माइनस में के कैप। तो सर हमें मिल गया ए वेक्टर प्लस में 3 टाइम्स बी वेक्टर की वैल्यू। अब क्या चाहिए सर हमें 2a वेक्टर, 2a वेक्टर माइनस में b वेक्टर, 2 इंटू ए 2i प्लस 2j प्लस 4k और उसके बाद क्या करना था हमें सर माइनस में b माइनस 3i माइनस में 2j माइनस माइनस प्लस k। तो नाउ सर दिस कैन बी रिटन एज 2i में से 3i सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस i, 2 माइनस 2 0 है ना, j और 4 प्लस 1 5k। हमें क्या फाइंड आउट करना था सर, ए वेक्टर प्लस में 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस में b वेक्टर। इट मींस इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है। कितना होगा 10 इंटू माइनस 1 माइनस 10 प्लस 7 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू में 5 माइनस 1 इंटू में 5 तो माइनस 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस में 15। विच वन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना? यस या नो? यस सर बिल्कुल क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन मिला है कि हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल आर देयर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कितना अल्फाबेट यूज है 1 2 3 4 5। तो सर नंबर ऑफ अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, कितने रिपीट हुए हैं 2 फैक्टोरियल। तो दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। भाई बिल्कुल यकीन नहीं होता ये स्टेट का क्वेश्चन, कैंसिल हो गया 3 4 5 3 4 12 12 5 का कितना हो गया 60। तो 60 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है ना? यस या नो? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन से हमारे पास 13th क्वेश्चन इवेल्युएट इंटीग्रेशन माइनस 1 टू 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। सर इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए दिस कैन बी रिटन एज माइनस 1 टू 1 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दीजिए। दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर dx। सर ये कैसे कर दिया? देखो बेटा हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है ना, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज होते हैं, इसको हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे। ये 1 अपॉन में है तो वो तो बात की बात है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्क्वायर फॉर्म में बना लेते हैं, इसका कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं। क्या करते हैं भाई, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी 1 है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं एक्स के कोएफिशिएंट को, और एक्स स्क्वायर से एक्स और इस x से कोफिशिएंट तो x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज माइनस में b स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1 तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ अब देखो बेटा यहां से t पुट कर दो x प्लस 1 को तो dt किसके इक्वल आ गया dx के इक्वल आ गया। बट व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1 देन t कितना बन गया हमारा 0 क्योंकि x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन t इज इक्वल टू कितना मिल गया 1 प्लस 1 2। तो हमारी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी 0 टू 2। नाउ dt अवर क्या मिल गया सर t स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है सर 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स t बाय a है ना। और लिमिट क्या है आपके पास सर 0 टू 2 है। देखो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन dx ओवर x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर किसके इक्वल होता था 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x प्लस में c है ना। तो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2 बाय 2 है ना, माइनस में वो तो 0 ही होगा 2 1 तो टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है सर 1 बाय 2 इंटू पाई बाय 4
तो therefore आंसर बिकम्स पाई बाय 8। देखते हैं कौन सा आंसर है सर। फर्स्ट ऑप्शन जो है ना वो अपना करेक्ट है। कितना बन गया? पाई बाय 8 बन गया। क्लियर है ना? नाउ अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 14 जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए क्या किया मैंने, मॉडुलस कैलकुलेट करना है। वी नो दैट मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू होता है रियल पार्ट ऑफ z, है ना, होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसका होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही होता है ना हमारे पास। बिल्कुल सर। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट यहां से कैलकुलेट करने होंगे। इट मींस देखिए दिस कैन बी रिटन एज 1 आयोटा माइनस 1 अपॉन में cos 30 होता है 1/2, है ना, प्लस आयोटा साइन cos 60 होता है 1/2 और sin 60 होता है √3/2। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में √3 आयोटा। 2 एलसीएम ले लिया, ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, ओके सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नाउ 2 इंटू में इसको लिख सकते हैं -1 प्लस आयोटा अपॉन में रेशनलाइजेशन करके 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस में √3 आयोटा और इंटू में 1 माइनस √3 आयोटा। रेशनलाइजेशन कर दिया सर। ये तो बन गया हमारा a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। ये 4 बन गया भाई। √3 का स्क्वायर 3 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो यहाँ तो 2 बन जाएगा। तो सर इसको हम लिख सकते हैं -1, है ना, माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा, फिर आयोटा से किया प्लस आयोटा और माइनस √3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 2 यहाँ 4 से कैंसिल हो गया। नाउ इसको फर्दर अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? भाई रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कर लीजिए। आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस √3 और प्लस यहां से आयोटा कॉमन √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से बेटा इमेजिनरी पार्ट क्या मिला भाई? ये मिल गया -1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। तो z मॉडुलस ऑफ z बन गया सर माइनस में 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट क्या बन गया, क्योंकि यहाँ क्या था? आयोटा था, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। इसका क्या बन गया? स्क्वायर रूट बन गया सर। सर दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी होल स्क्वायर 1 प्लस में √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 2ab 2√3 प्लस यहां से हो गया सर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2√3 अपॉन में कितना हो गया सर? 2 2 जा 4 और इसके रूट चल रहा है भाई, है ना? यस सर। तो √3 से √3 कैंसिल, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 4, तो कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, तो आंसर कितना आ गया? √2। √2 है? यस सर बिल्कुल है। बात समझ में आ गई? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। जो ये गिवन है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? ये होती है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, वेयर x इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मींस x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद आप मॉड्यूलस कैलकुलेट कर देंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्लियर है ना? यस सर बिल्कुल क्लियर है। Now next question है 15th question. What is the rate of change of volume of a sphere with respect to its surface area when radius is 2 centimeter? We know that volume of sphere होता है V equal to 4/3 pi r cube. Now dV over dr कैलकुलेट कर लीजिए। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, डिफरेंशिएशन किया 4/3 pi आर स्क्वायर का 3 आर स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल। इट मींस डीवी अवर डी आर मिल गया अपन को 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ क्या फाइंड आउट करना है भाई? सरफेस एरिया कितना है आपके पास? हमारे पास सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ डी एस अवर डी आर कितना मिलेगा सर? 8 पाई आर। नाउ क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। इट मींस डीवी अवर डी एस कैलकुलेट करना है। डीवी अवर डी एस कितना होगा भाई? डीवी अवर डी आर अपॉन में डी एस अपॉन डी आर। इट मींस डीवी अवर डी आर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 8 पाई आर। 4 2 जा पाई से पाई कैंसिल, आर से आर, मींस r/2 आ गया। ना अब उसने r की वैल्यू दे रखी है कितना? 2, तो 2/2 कितना हो गया भाई? 1 हो गया। देयरफॉर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्लियर है ना? यस सर बिल्कुल क्लियर है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन है। नाउ
16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन क्या कहता है सर, इवेल्यूएट द लिमिट, लिमिट का क्वेश्चन है। वी नो दैट ये क्या है सर, ये तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इनटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू में n स्क्वायर। भाई क्लियर है ना, क्योंकि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स लगा दिया, 1n से 1n कैंसिल, नाउ दिस कैन बी रिटन एज हाफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं n बाय n प्लस 1 बाय n, n से n कैंसिल 1, अप्लाइंग लिमिट जब करेंगे हाफ 1 प्लस में 1 बाय इंफिनिटी कितना होता है 0, तो 0 प्लस 1 1, तो कितना हो गया भाई हाफ। मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। क्लियर है ना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे थे इस बार स्टेट में। नाउ 18th क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट ए एंड बी डिवाइडेड बाय द लाइन दिस। जब लाइन गिवन हो ना तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में ax2 प्लस by2 प्लस c। कब, जब हमें एक लाइन गिवन हो जो लाइन सेगमेंट को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, रेशियो फाइंड आउट करना हो। तो भाई यहाँ पे रख देते हैं, आपके पास क्या है एक्चुअली में लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a कितना हो गया सर, यहाँ से 1 हो गया, b कितना हो गया सर 1 हो गया, c कितना हो गया सर -4 हो गया। नाउ रख देते हैं वैल्यूज, सर k इज इक्वल टू a कितना है सर 1 इंटू x1 कितना है सर, x1 कितना है -1 प्लस b कितना है 1 इंटू में सर y1 कितना है 1 माइनस में 4 डिवाइडेड बाय ax2, a कितना है 1 और x2 कितना है सर 5 प्लस b कितना है 1 इंटू सर y2 कितना है 7 -4। तो दिस कैन बी रिटन है सर -1 प्लस 1, तो -4 अपॉन में 5 प्लस 7 12 -4 कितना हो गया 8, 4 2 8, तो कितना आ गया भाई 1:2 आ गया। कितना आ गया 1/2 आ रहा है ना, तो देयरफॉर रेशो क्या बनेगा हमारा 1:2 है ऑप्शन में। यस सर बिल्कुल होना चाहिए, कहा है ये सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या बन गया हमारा 1:2 बन गया। क्लियर है ना, आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 18 क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 रह गया था अपना कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इज। क्लियर है ना, हमारे पास गिवन है भाई x प्लस 2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5 मॉड। तो इसको अपन लिख सकते हैं x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेस देन इक्वल टू +5। नाउ अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्योंकि इसके सॉल्यूशन से निकालना है। तो यहां से x को क्या करें भाई -5 बोथ साइड -2 कर देते हैं, x प्लस 2 माइनस में 2 लेस देन इक्वल टू 5 -2, 2 से 2 कैंसिल, -7 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो क्या ऑप्शन हो गया सर -7 to 3 क्लोज इंटरवल, -7 to 3 क्लोज इंटरवल इज थर्ड ऑप्शन। क्लियर है ना, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इस बार स्टेट में वैसे सिंपल क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, तो इनको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 19 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, अगेन जो है हमारे पास जो है सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आया है कि 9 रेज टू दी पावर, दिस कैन बी रिटन एज 1/3 प्लस में 1/9 है, सॉरी ये 1/9 प्लस में 1/27 प्लस प्लस अप टू इंफिनिटी, क्योंकि वी नो दैट if bases are same then powers will be added, तो therefore this can be written as 9 raised to the power। ये GP है इनफाइनाइट, क्या सम होता है बेटा S इंफिनिटी होता है सर A अपॉन 1 माइनस R। A कितना है यहाँ पे 1/3 अपॉन में 1 माइनस R, R कितना हो गया सर 1/9 है ना, अपॉन में 3 अपॉन 1/3। तो सर दिस कैन बी रिटन एज 9 1/3 अपॉन में 3 एलसीएम 3 माइनस 1 2/3। इट मीन्स यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास, कितना आ गया सर 3 से 3 कैंसिल, 9 की पावर 1/2 और विच इज इक्वल टू √9 विच इज इक्वल टू 3। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना, यस या नो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ अब बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। क्या कहता है सर, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 x - 2
क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब रूट ऑफ 2। नाउ अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं लिमिट, तो ये 0/0 की फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2, कितना बच गया 1 अपॉन में x की पावर 1/3, 3x की पावर है ना, क्या था ये बेटा, ये था हमारा x की पावर 1/3 था, 1/3 आगे आ गया x की पावर 1/3 माइनस 1, 3 एलसीएम 1 माइनस 3 तो -2/3, क्या हो गया x की पावर माइनस में 2/3, इतना आ गया, माइनस में वो कांस्टेंट टर्म है 0। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं सर, दिस कैन बी रिटन एज 3x रेज टू दी पावर 3 अपॉन में x की पावर -2/3, फर्दर 3x रेज टू दी पावर कितना हो गया -1 होता है ना, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा भाई 2/3, क्योंकि 1 अपॉन एक्स प्लस हो जाएगा ना सर, 2/3 होगा। ओके, नाउ अप्लाइंग लिमिट कर देंगे, क्योंकि लिमिट ही तो चल रहा है, x टेंस टू 2, तो नाउ लिमिट किया तो 3 × 2 रेज टू दी पावर 2/3। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा होगा, अगर हमने सही किया है तो कौन सा कर रहा है, दिस वन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। क्लियर है ना, क्योंकि वी नो डैट बेटा 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स इनवर्स के इक्वल होता है, यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है। नाउ उसके